स्वामी जी, बेशक मॉडर्न मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर गई हो, हेल्थ फैसिलिटीज भी दिनों दिन बेहतर हो रही हो, लेकिन ये एक बड़ा सच है कि लोग अब पहले से ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। रोगों से लड़ने की क्षमता अब कम होती जा रही है क्योंकि इम्यूनिटी कम हो गई है और इस वजह से नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल डिजीज़ दोनों ही लोगों के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पहले तो ऐसा क्यों हो रहा है और फिर समाधान क्या है? तो देखो, एक तो जहाँ तक ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है या कम्युनिकेबल डिजीज़ है, उन्हीं के अंदर ज़्यादा बढ़ती हैं जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। तो चाहे दौड़ लगाओ, चाहे खेलो, चाहे कुश्ती करो, फिजिकल एक्टिविटीज़ को हमें बढ़ाना पड़ेगा। अब इतने सरल योगाभ्यास हम रोज़ कराते हैं, कठिन कठिन जो यहाँ पर हमारी बेटियाँ कर रही हैं, ऐसा ना भी कर पाएँ तो कोई बात नहीं, सरल सहज तो कर लो। ज्योत्सना जी की तरह, मीनाक्षी जी की तरह, देखो कितना अच्छे से योग करती हैं और अच्छा खाती हैं। कोई सोचे कि जो है ये मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी इतनी स्लिम स्मार्ट हैं, शायद कुछ खाती ही नहीं होगी। इन्होंने अपना राज खुद ही कह दिया, अच्छा खाओ लेकिन योग भी जम करके करो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये योग कम करना और भोग ज़्यादा करना, भोग ज़्यादा लगाना, ये गड़बड़ है। और कुछ नहीं होता तो प्राणायाम ही कर लें। इम्यूनिटी कमज़ोर है तो इम्यूनोग्रिड क्वाथ, इम्यूनोग्रिड पाउडर हम देते, गिलोय देते। गिलोय दोनों काम करती है, ये इम्यूनिटी को भी ठीक रखती है, मोटापा को भी बैलेंस रखती है, शुगर भी नहीं होने देती है, और किसी भी प्रकार के संक्रामक रोग है ना, बैक्टीरिया, वायरल, फंगल डिजीज़, उससे भी हमें बचा लेती है। तो देखो, गिलोय, तुलसी, एलोवेरा, नीम, हल्दी, ये तो सब घरों में हमने लगवा दिया। और अब ये प्रक्रिया निरंतर जारी रहनी चाहिए। कुछ दिनों के लिए अवेयर रहेंगे, कुछ खाने पीने की चीज़ों पर ध्यान देंगे, फिर वही ढाक के 3 पात। तो हमको योग, आयुर्वेद को, जड़ी बूटियों के सेवन को, स्वस्थ आहार को अपना स्वभाव बनाना है। और जब हमने योग आयुर्वेद को अपना स्वभाव बना लिया, फिर तो डिजीज़ का खतरा नहीं रहेगा। कहने का मतलब ये है कि महीना भर कीटो डाइट करने के बाद फिर किलो भर डाइट नहीं लेनी है, उससे कंटिन्यू रखना है, अच्छा खाना खाना है।